नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले या कहें हम दुर्ग के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MPPSC और PEB की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि PEB जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आइए तो आगे हम बिना टाइम वेस्ट करे इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख किले और दुर्ग के बारे में। तो हम यहाँ पर जो प्रमुख किले और दुर्ग हैं वो जिलों की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिलों से हम समझाएंगे और मुख्य हम यहाँ पर किले देख रहे हैं। चलिए तो आइए हम बात करते हैं राजगढ़ जिले की, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। वहाँ पर नरसिंहगढ़ के किले के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट किला ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब नरसिंहगढ़ का किला हम पढ़ते हैं तो हम शायद अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम इसको यही समझते हैं कि ये नरसिंहपुर में होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िले में होगा। लेकिन ये जो ज़िला है ये राजगढ़ में पड़ता है। जो ये किला है ये राजगढ़ में आता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ के किले के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है, ठीक है। कश्मीरी लिखा गया है, ये एक्चुअल में कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर ए मालवा, कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। और किले के समीप ही एक झील है, इस झील का नाम है चिड़ीखो झील, ठीक है। इस किले के समीप ही कौन सी झील स्थित है? तो चिड़ीखो झील। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कश्मीर ए मालवा किस किले को कहा जाता है, किस जिले में स्थित है और चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर में है मुख्य रूप से ग्वालियर का किला, जिसे कि पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न भी कहा जाता है। और इसे राजा सूरजसेन द्वारा, ठीक है, इसे राजा सूरजसेन द्वारा 525 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। और कहा जाता है कि ऋषि गालो की स्मृति में ऐसा हुआ था और इसी से ही ग्वालियर भविष्य में कालांतर में इसका नाम भी पड़ा। चलिए आइए हम बात करते हैं धार की। काफ़ी इम्पोर्टेंट जिला है धार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है मांडू, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। चलिए तो मांडू दुर्ग की बात करते हैं। तो इसमें 12 दरवाजे हैं, ठीक है, मांडू दुर्ग में 12 दरवाजे हैं। और यहाँ पर एक और किला है जिसको कहते हैं धार का किला जनरली। और इस धार के किले के अंतर्गत ही माँ कालका मंदिर, खरबूजा मंदिर, अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा स्थित है। हो सकता है पूछा जाए आपसे कि अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है मालवा में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें धार के किले की तो माना जाता है कि जनरली राजा भोज द्वारा निर्मित था, किंतु इसको वर्तमान समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, क्योंकि वो इस समय दक्षिण विजय के दौरान जो है धार पर आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक याद होगा, जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली अभी दूर है, निज़ामुद्दीन औलिया आके इसके मतभेद के ऊपर। चलिए तो धार में हमें मुख्य रूप से 2 किले याद रखना है। और धार के बारे में क्या कहें, मांडू के बारे में हमें पता है मांडू को सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, करीमा बाग, मछली नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और मांडू दुर्ग भी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट ज़िले की बात करते हैं रायसेन की। रायसेन भी आपका आता है भोपाल संभाग में, धार आता है आपको इंदौर संभाग में, रायसेन आता है आपका मुख्य रूप से भोपाल संभाग में। तो रायसेन के किले में कुछ किले मौजूद है। पहला है पूरणमल का किला। पूरणमल का जो किला है राजा राज बसंती द्वारा ये निर्मित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। राजा राज बसंती द्वारा निर्मित किया गया था। और शेरशाह जो था, आपने सुना होगा शेरशाह ने पूरणमल को धोखा दिया था, ठीक है। शेरशाह तमाम कोशिशों के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया था। ये वही शेरशाह है जिसने हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन ये जो है खुद ही अपने अस्त्र से एक मारा गया था। और कहा जाता है कि इसने अपने ग्रंथ की झूठी कसम भी खाई थी पूरणमल को झांसा देने, ये राज बसंती को झांसा
पूरणमल को झांसा देने के लिए। ठीक है, तो पूरणमल का किला काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में काफ़ी कहानियां हैं। चलिए आइए बात करते हैं रायसेन दुर्ग के बारे में। तो रायसेन का जो दुर्ग है इसके अंतर्गत बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित हैं। अब पूछा जा सकता है आपसे कि राजा रोहित का महल कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर होगा रायसेन में। बादल महल भी है रायसेन में और इत्रदार महल भी है रायसेन में। चलिए नेक्स्ट है किन्नौरगढ़ का दुर्ग। काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो 13वीं सदी में राजा उदय वर्मन द्वारा निर्मित किया गया था और ये शुक्र क्षेत्र है। तोता जो है यहाँ पर बहुतायत में मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों किले काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें याद रखना है। चलिए आइए फिर हम चलते हैं बुरहानपुर पर। तो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किले के भी अपनी काफ़ी कहानियां हैं रोचक। तो ऐसा माना जाता है कि 10वीं सदी में राजा अहिर द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये टर्म याद रखना है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिस प्रकार पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है, ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण का जो किला है वो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो आशा देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक 10वीं शताब्दी में बना हुआ शिव टेम्पल भी स्थित है। ठीक है, शंकर जी का मंदिर भी स्थित है। चलिए तो हम पन्ना चलते हैं और पन्ना में बात करते हैं अजयगढ़ दुर्ग की, जिसे राजा अमन अजयपाल द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पर अमन का महल स्थित है। आगे बात करते हैं हम अशोकनगर की। अशोकनगर में स्थित है चंदेरी दुर्ग और चंदेरी दुर्ग है जो है 11वीं सदी में राजा प्रतिहार कीर्तिपाल द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। बेतवा नदी के किनारे ये स्थित है और इसके अंतर्गत जो है नौखंडा महल, हवा महल आता है। और ऐसा माना जाता है कि जब बाबर की सेना ने आक्रमण कर दिया था तो 800 रानियों ने जो है यहाँ पर जौहर किया था। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जौहर की अगर बात करें तो वो चंदेरी के दुर्ग में ही हुआ था। ठीक है, जौहर वो एक प्रथा तो मान लीजिए या जहाँ पर अग्निकुंड में स्त्रियां कूद जाती है ताकि उनके सतीत्व को किसी प्रकार का कोई आँच ना आए, तो इसे जौहर कहा जाता है। तो बाबर के आक्रमण पर भी यहाँ पर 800 रानियों ने या महिलाओं ने जो है जौहर किया था चंदेरी दुर्ग में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं तो उमरिया जिले में चलते हैं। उमरिया में है बांधवगढ़ दुर्ग। तो 14वीं शताब्दी में राजा जो बघेल शासक व्याघ्रदेव था उनके द्वारा निर्मित था। क्षीरसागर कुंड है, यहाँ पर शेषशाही तालाब है, विष्णु भगवान का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता मंदिर है और माना जाता है चमत्कारी योगी की समाधि भी जो बांधवगढ़ के किले में स्थित है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए तो अब हम चलते हैं फिर से निवाड़ी जिले में जहाँ पर है ओरछा दुर्ग। अब आपको दोस्तों बताना चाहेंगे राजा वीर सिंह देव के बारे में। हम जब प्रमुख रियासतें पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में ऑलरेडी जो है मध्य प्रदेश की देसी रियासतों के बारे में दे रखा है, जैसे गोंडवाना रियासत, सिंधिया रियासत, भोपाल रियासत या हम कहें बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत। तो इस प्रकार से तब हम तमाम रियासत पढ़ते हैं तब हम इनके रियासतकालीन जो राजा हैं उनके स्थापत्य के बारे में भी देखते हैं। तो जो राजा वीर सिंह देव थे जिनके बारे में हम बहुत जो है रियासत में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, इन्होंने निर्माण या स्थापत्य में काफ़ी योगदान दिया था। तो जो बुंदेलखंड का मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी इन्होंने किले दुर्ग बनवाए थे। तो हम जब रियासत पढ़ेंगे तब हम इनके द्वारा जो निर्मित प्रमुख जो भी स्थापत्य है उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे माइंड में। तो इसे हम जो है रियासतकालीन स्थापत्य में ही समझेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं ओरछा दुर्ग की। तो 16वीं सदी में राजा वीर सिंह द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है, रामलला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और राजा जहांगीर महल स्थित है। अब हम राजा मंदिर है और जहांगीर महल है। अब हम यहाँ पर बात बता दें लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्योंकि जब व्यापम क्वेश्चन उठाता है, पीईबी क्वेश्चन उठाता है तो काफ़ी डीप में से क्वेश्चन उठा लेता है। हम इतने सारे मंदिर पढ़ते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर जो है एग्जाम में पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो निवाड़ी में स्थित है। ठीक है,
ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है निवाड़ी में ही बलदेवगढ़ का किला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए मंडला की बात करते हैं। मंडला में है मंडला दुर्ग नरेश शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। गोंड वंश की राजधानी रहा है। प्रमुख राजराजेश्वरी की का भी यहाँ पर जो है स्थापत्य है। चलिए अब हम दतिया दुर्ग की बात करते हैं। तो दतिया दुर्ग को बुंदेला नरेश वीर सिंह देव ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, दतिया दुर्ग को किसने? राजा वीर सिंह देव ने 1626 ईस्वी में बनवाया था और नरेश भवानी सिंह ने इसकी दीवारों पर लिखवाया था जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, राइट। और यहाँ पर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, सतखंडा महल, व्हील महल, गोपाल मंदिर, मुंडा मंदिर आदि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? दतिया में। और कन्हरगढ़ का किला भी यहीं पर स्थित है जिसको कि सिंधु नदी के तट पर ये माना स्थित है। ठीक है, दतिया जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित ये किला है। चलिए आगे हम बात करते हैं हरदा जिले की। तो हरदा में काफ़ी फेमस है मकड़ाई का किला और यहाँ पर मकड़ाई रियासत भी थी। जब आप रियासत पढ़ते हो मध्य प्रदेश की तब इसका जिक्र होता है। तो राजा मकरंद द्वारा निर्मित करा गया था और जादूगर मालन का महल भी यहीं पर स्थित है। चलिए मुरैना पे चलते हैं। मुरैना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ के किले की बात करें तो करौली के यदुवंशी राजा गोपीचंद्र ने इसको निर्मित किया था। यहाँ पर 4 प्रवेश द्वार है क्रमशः, जैसे कि ये किला है और इस प्रकार से चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। इसकी नींव जो है सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी। और दूसरा है हमारा कुतवार का किला जो कि मुरैना में स्थित है। चलिए मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर में है मंदसौर दुर्ग जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1299 में बनाया था। तापेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। जो तापेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो कछुआओं, तोमर, जयपुर और राजघरानों से संबंधित रहा है। अब है नेक्स्ट हिंगलाजगढ़ दुर्ग जो कि आपका मंदसौर में स्थित है। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में है कुशलगढ़ का किला। ठीक है, इसके बारे में केवल इतना ही। कुशलगढ़ का किला आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन ने पुरातत्व महत्व का मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। अब हम बात करते हैं भिंड की। तो भिंड की हम बात करें तो गोहद का महल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। ऑनरेबल हेरिटेज लिस्ट 2018 में शामिल किया गया है। और इसके बाद भिंड में अटेर और गौहर का किला भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी में है नरवर का किला जो कि राजा नल द्वारा निर्मित कराया गया था। तो दोस्तों आज हमने प्रमुख किलों की बात करी, मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग की बात करी। आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।